क्राइम की स्टोरीज कवर करते करते तकरीबन 6 साल हो रहे हैं और यह स्टोरी जो है आज हमें एक ऐसे गांव लेकर आ गई हैं जिस गांव का नाम 5 साल पहले ना कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में गूंज गया था, एक आपराधिक घटना को लेकर। मैं इस समय पर एक टूटी हुई दीवार के ऊपर बैठा हूं। शायद अब आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा, अगर नहीं लगा है तो मैं बता देता हूं कि आज है 1 जुलाई और समय हो रहा है रात का करीब 11 बज रहा है। और आज ही के दिन कानपुर के बिकरू गांव में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस समय हम उसी के निवास में मौजूद हैं जिस किलानुमा मकान को पुलिस के द्वारा गिरा दिया गया था। यह भी उसी की एक दीवार है जिस पर मैं इस समय बैठा हुआ हूँ। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आज की जो स्थितियां हैं वह क्या हो चुकी हैं। आप हमारे साथ में आइए और देखिए कि इस समय हम लोग विकास दुबे के उसी घर में हैं जहां आज से 5 साल पहले ताबड़तोड़ गोलियां जहां से चलाई जा रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये गिरी हुई स्लेब है जिसे गिरा दिया गया था पुलिस प्रशासन के माध्यम से बुलडोजर चलवाकर, और यहीं पर उसकी गाड़ियां और ट्रैक्टर वगैरह पड़े हुए थे जिसे अब यहाँ मेन रोड के किनारे एक पुलिस चौकी बना दी गई है। उस पुलिस चौकी में ले जाकर डाल दिया गया है, लेकिन एक यहाँ पर एक एविडेंस मौजूद है। देखिए उस चीज़ से जुड़ा एक सबूत यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है। ये मैसी फ्रैंक्शन ट्रैक्टर जो आता था, ये उसका एक टुकड़ा देखिए अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से पुलिस के द्वारा मैसी फ्रैंक्शन टुकड़ा पड़ा हुआ है ट्रैक्टर का। यहाँ पर देखिए आप, और ये देखिए एक हेडलाइट पड़ी हुई है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर तोड़ी गई थी उनकी एक हेडलाइट भी पड़ी हुई है। और यही वो पूरा मकान था जहाँ से बैठकर विकास दुबे अपना अपराध तंत्र चलाता था। 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी इस मामले में, और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसमें तमाम लोग जेल गए। सबसे ज़्यादा तो इनकाउंटर भी उस घटना से जुड़े हुए जितने भी मुख्य अपराधियों के नाम निकल कर आ रहे थे, चाहे वो अमर दुबे हो या कोई भी हो, उनके इनकाउंटर भी पुलिस के द्वारा किए जा चुके हैं। एक और नाम था जय वाजपेयी का, जिसके हाल फिलहाल अभी कयास लगाए जा रहे थे कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन अभी जमानत उनकी भी सुनिश्चित नहीं हुई क्योंकि कहीं ना कहीं तार उनके भी विकास दुबे से जुड़े हुए हैं। विकास दुबे एक ऐसा नाम जिसने आज से 5 साल पहले एक ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दे दिया था जिसने ना कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में टंका बजा दिया था। यही वो मकान है, आप देख सकते हैं हमारे साथ में, यही वो मकान है। अपराध की औकात कितनी होती है आप इस मकान से अंदाजा लगा सकते होंगे। वैसे ऐसा एक खंडहर प्रयागराज के चकिया क्षेत्र में भी पड़ा हुआ है जहां अतीक अहमद रहा करता था, और ये विकास दुबे की हवेली जिस पर बड़ा गुरूर था उसको बड़ी मेहनत से बना के खड़ी करी थी। लेकिन एक आपराधिक गतिविधि ने आज इस हवेली को खंडहर में तब्दील कर दिया। आज कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं है जो यहाँ पर आकर एक दीपक जला जाए रात के समय आकर। यह अपराध का अंत होता है। जो भी हमारे नौयुवक भाई हमारी इस केस स्टडी को, इस वीडियो को इस समय देख रहे होंगे, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यदि आपके अंदर आपराधिक गतिविधि करने की क्षमता है तो वह आपको एक दिन कहाँ ले जाकर खड़ा कर देगी, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये देखिए स्कॉर्पियो का बोनट पड़ा हुआ है यहाँ पर। यह स्कॉर्पियो गाड़ी जो टूट गई थी, यह उसका बोनट पड़ा हुआ है। पीछे फॉर्च्यूनर के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। यह कीमती गाड़ियाँ थीं, ये महंगी महंगी गाड़ियाँ थीं जिनसे विकास दुबे चलता था। ये महंगी महंगी गाड़ियाँ थी। ये देखिए दरवाजा पड़ा हुआ है यहाँ पर फॉर्च्यूनर का। ये महंगी गाड़ियाँ थीं और सब की सब कुछ भी काम नहीं आया, सब पुलिस ने चकना चूर कर दिया। अब हम आपको उस स्पॉट से रूबरू कराते हैं चल के जहां पर सीओ साहब देवेंद्र मिश्रा जी, जिनको कि इस बड़े आपराधिक कांड में जो शहीद हो गए थे, वह जो है इधर की तरफ से, यह आप रास्ता देख रहे हैं,
इधर की तरफ से वह सीओ साहब जो थे वो हट भागे थे और सामने की पट्टी में एक वो यहाँ से नज़र नहीं आएगा, मैं आपको आगे से घुमाकर दिखाता हूँ कि सामने की पट्टी में एक लैट्रीन बनी हुई है। जो गांव में लैट्रीनें तैयार की जाती थी उसी तरीके की एक लैट्रीन बनी हुई है और वहाँ पर सीओ साहब जो हैं जाकर छुपे थे। बाद में वहाँ भी गोलियों के कुछ निशान मौजूद हैं, वहाँ से वो निकल के भागे और यहाँ पीछे एक मकान पड़ता है, वहाँ वो कूदे और जहाँ पर उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। आपको मैं लेकर चलता हूँ, यही वो सड़क है जहाँ पर जेसीबी खड़ी कर दी गई थी आज से 5 साल पहले। यह जितनी भी आप छतें देख रहे हैं, यहाँ चारों तरफ जो भी छतें आप देख रहे हैं जितनी भी, इन सभी छतों से पुलिस विभाग के सिपाहियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही थी, ताबड़तोड़। यह मैं इस समय बिकरू गांव में टहल रहा हूँ और ये रात का वही वक्त हो रहा है जब यहाँ पर इतनी गोलियां चल रही थी कि यहाँ का एक एक आदमी जो है वो चैन की नींद सो नहीं पाया होगा उस रात। एक और उदाहरण उस घटना से जुड़ा, आप देख सकते हैं मेरे बगल में जो मकान है यह अभी भी सील वाला ताला इसमें लगा है। यह मकान भी उसी घटना से जुड़े हुए कुछ लोगों का है जिसको पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया था और आज भी यह मकान सील है। ठीक है, यह मकान बगल में पड़ता है। यह पीछे आप देख सकते हैं कि ये कच्ची दीवारें हैं, यहाँ से भी गोलियां चलाई जा रही थी। और सबसे अहम स्पॉट इस घटना का, क्योंकि उसमें सबसे जो बड़े अधिकारी शहीद हुए थे वह सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा थे और सबसे अहम स्पॉट है यह लैट्रीन जो बनी हुई है। सीओ साहब जो थे वह यहाँ पर आकर छुपे थे और यहाँ पर भी उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। यहाँ गोलियों के कुछ निशान भी मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जल्दी से आके थोड़ा सा फोकस करें, शायद वह निशान अब मिट चुके हैं या मौजूद हैं। ये देखिए, ये जो टूटे टूटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये गोलियों के ही निशान हैं। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है। यहीं पर सीओ साहब छुपे थे आके और उसके बाद जो है यहाँ पर भी जब गोलियां शांत नहीं हुई तो यहाँ से सीओ साहब निकलकर और ये सामने वाली जो दीवार दिख रही है यहाँ से वो फांद के उधर जाते हैं और वहाँ आपराधिक तत्व उनको कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद उनकी हत्या कर देते हैं। यह घटना जो थी ये इतनी बड़ी घटना थी जिसने भारत का दो प्रकार के इतिहास हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है इस घटना ने। इसको आप एक चौराहा कह सकते हैं कि आज यहाँ पर सरकार के द्वारा रोशनी के लिए व्यवस्था कर दी गई है, यहाँ बढ़िया तरीके से लाइट वाइट लगा दी गई है। लेकिन यह खंडहर आज भी, इस गांव के लोग जब इस खंडहर की तरफ नजर उठाते होंगे तो वह खौफनाक मंजर उनको याद आ जाता होगा। आज 1 जुलाई का दिन है और आज की ही रात में एक खौफनाक वारदात कानपुर के बिकरू गांव में घटित हो गई थी। उसके बाद पुलिस के ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, इनकाउंटर अभियान चलाया गया, ज्यादातर अपराधियों को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और विकास दुबे को भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उसने सरेंडर किया। और उसके बाद कानपुर के सचेंडी क्षेत्र में पुलिस की गिरफ्त से भागते वक्त उसने पुलिस पर गोली चलाई जिसमें पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया और वह भी मारा गया। तो यह आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उनका दी एंड जो होता है वो मौत ही होता है और कुछ नहीं होता है। आप कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाओ, आपराधिक संपत्ति कितनी भी ज्यादा एकत्रित कर लो, लेकिन अपराध का अंत जो होता है वह इन्हीं खंडहरों में छुपा हुआ है। ऐसे ही खंडहर बन जाते हैं। आपके माता पिता आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन गलत संगत में आके अगर आप अपराधी बन जाते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अंत जो है वह इस खंडहर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज 1 जुलाई की रात है। बिकरू कांड आज के ही दिन सन 2020 में हुआ था। इस वजह से आज स्वराज इंडिया की स्पेशल क्राइम टीम, जो क्राइम की स्पेशल स्टोरीज को शूट करने के लिए जानी जाती है, वह यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है और आज इस केस स्टडी को मैं आपके सामने दोबारा रीड कर रहा हूँ। आज की ही रात यहाँ पर इतनी गोलियां चल रही थी कि आप देख सकते हैं कि पुलिस ने, विकास दुबे का पुराना वाला मकान था जिसको पुलिस ने गिरा दिया है। यहाँ पर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसको भी देखिए गिरा दिया। ये पुराना मकान था, गिरा पड़ा है। पीछे नया मकान उसने तैयार किया था, वह भी गिरा दिया गया और बगल में हमारे एक मकान है जो कि सील है आज के दिन। तो ये वो इन लोगों के मकान है जिन्होंने उस आपराधिक गतिविधि में विकास दुबे का साथ दिया था। इनकाउंटर में सब मारे गए हैं, बचा कोई भी नहीं। एक आध जो
दूर दराज से टच में थे वह जेल की सलाखों के पीछे हैं। यह भी पता नहीं कि छूटेंगे भी या नहीं छूटेंगे। स्वराज इंडिया के क्राइम एपिसोड में आज इतना ही। आगे और भी ऐसी ही बड़ी क्राइम स्टोरीज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन संदीप यादव के साथ मैं शिवांक अग्निहोत्री, स्वराज इंडिया डिजिटल, कानपुर।